हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया सा मजेदार सा वीडियो लेके आई हूँ और ये तो महीनों बाद एक लॉन्ग व्लॉग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं निकली हूँ अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। पैकिंग वगैरह सब कुछ करके हो गया और पैकिंग करने का 2 शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, तो आप लोग जाके वो भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे शॉर्ट ब्लॉग्स आएंगे। एनीवेज, चलिए आज का ये लॉन्ग व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो यहाँ एक लंबा सा सफर करके हम लोग अपना डेस्टिनेशन फाइनली पहुंच चुके हैं। और गाइस, जाने से पहले मैंने अपना हेयर कट किया था, जिसका आदत अभी तक मुझे लगा नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं। एनीवेज, पहुंचने के बाद मैंने सीधा एक रूम टूर वीडियो किया था, तो वो अलग से आएगा। अभी इस वीडियो में चलिए डिनर करने चलते हैं। तो रात को पहुंचे थे, जाके डिनर कर लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिन निकलने का तैयारी भी हो चुका है हमारा, पूरा आप लोगों के सामने रख दिया। अभी आप लोग बताइए ये देख के कि हम लोग कहाँ गए थे। और दिन का स्टार्टिंग यहाँ ब्रेकफास्ट के टेबल से ही करते हैं। आप लोगों को दिखा दिया कि ब्रेकफास्ट में क्या था, और ब्रेकफास्ट करके ही हम लोग निकल चुके थे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन, हमारे ट्रिप का फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो रहा दुबई फ्रेम। तो यस, आप लोगों ने सही गेस किया होगा, हम लोग दुबई आए हैं। और मैं तो अपने दूसरे चैनल में बहुत दिनों से दुबई का रील्स डाल ही रही हूँ। वहाँ पे भी आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं दुबई आई हूँ। और इस चैनल में अभी व्लॉग्स पूरा स्टार्ट कर रही हूँ मैं इस लॉन्ग व्लॉग के जरिए। यहाँ ये हम लोग दुबई फ्रेम में एंट्री ले चुके हैं। ये पूरा फ्रेम एक बिल्डिंग है। एक तरफ से लिफ्ट है जो ऊपर जाता है, फिर दूसरी तरफ से दूसरा लिफ्ट है जो ऊपर से नीचे आता है। और अभी हम लोग एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं, जो एक ही फ्लोर है, या फिर बोलूँ तो 2 फ्लोर है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तो है ही। पता नहीं, आप लोग ही बोलिए ये 1 फ्लोर का बिल्डिंग हुआ या फिर 2 फ्लोर का, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है और सीधा वो ऊपर वाला फ्लोर है। एनीवेज, यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर से व्यू, जो इतना प्यारा लग रहा है। और अभी आप लोगों को अंदर का एनवायरनमेंट भी दिखाती हूँ, मतलब अंदर से पूरा इंटीरियर देखिए आप लोग, ये भी कितना सुंदर है। लेकिन गाइस, यहाँ जो हम ऊपर आए हैं, इसके अलावा भी इस बिल्डिंग में और भी कुछ है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था, ज्यादा नहीं, पर वो शॉर्ट ब्लॉग्स में आएगा, तो उसका भी इंतजार आप लोग करना। और यहाँ ये गाइस मैंने देखा ही नहीं था, मैं ऐसे ही जा रही थी तो अचानक से देखा कि यहाँ पे ग्लास है, एकदम बीच में ये ग्लास है, तो ऊपर से आप लोग एकदम नीचे का व्यू भी देख सकते हैं। तो ध्यान से देखे तो यही से आप लोग पूरा बिल्डिंग समझ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का व्यू आ रहा था, साइड से लिफ्ट का व्यू भी आ रहा था। एनीवेज, वहां से हम लोग निकल चुके थे और मैंने कुछ खरीदा था वहां पे खाने के लिए, पर वहां पे नहीं खा सकते थे तो बस में ले आई। पर मैंने बस में भी नहीं खाया, बस खोल के आप लोगों को दिखा दिया। ये कुछ बन वगैरह था, तो देख के ही इतना क्यूट लग रहा था, मैंने तो खरीद ही लिया। पर बस तक पहुंचते पहुंचते इसका हालत तो देखिए क्या हो गया था। जो डेकोरेट करके दिया था वो ही खराब हो गया था। कोई नहीं, चलता है। और लास्ट में ये कुछ बर्गर टाइप का भी था, वो भी ले आई थी मैं, पर वहां पे मैंने तीनों में से एक भी नहीं खाया। ये तो मैं बाद में होटल पहुंच के खाई थी। तो बस यही था हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की कहानी। तो आगे बढ़ते हैं, और वहां से निकलते ही हम लोग आ गए थे लंच करने। और यहाँ आप लोग हमारे लंच का थाली देख सकते हैं। उसके बाद मीठे में भी आइटम्स बहुत सारा था गाइस, और यहाँ पे बुफे सिस्टम था। तो हमेशा बुफे सिस्टम ही होता है, जब भी हमने जहाँ भी खाया है बुफे सिस्टम ही रहा है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। जो भी मन हो वो खुद से लेके खा सकते हो। लेकिन गाइस, इतना सारा आइटम्स रहता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खाए, पर नहीं खा सकते। फिर लंच करने के बाद यहाँ सेकंड डेस्टिनेशन में आए हैं, जो है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। लेकिन गाइस, पता नहीं क्यों हम लोग अंदर नहीं गए। खाली हमारा बस आके थोड़ी देर यहाँ पे रुका और सबको बोला कि अगर किसी को फोटो लेना है तो म्यूजियम के सामने जाके फोटो ले सकते हैं, फिर हम लोग चल देंगे, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। तो क्या ही फायदा गाइस, इसीलिए मैं बस से उतरी ही नहीं। जो भी क्लिप्स लिया बस के अंदर से ही लिया। और फोटो मुझे यहाँ पे चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतना शौक है ही नहीं मुझे फोटोज का। है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, पर क्या करूँ गाइस, इतना फोटो मैं खींचती ही नहीं। पर म्यूजियम के अंदर जाती तो कितना मजा आता, कितना कुछ मैं रिकॉर्ड भी कर पाती, कितना कुछ देखती भी, पर लेके ही नहीं गए, क्या ही करे।
उसके बाद वहां से आते ही हम लोग यहाँ पे एक बीच पे आए थे, पर ये कौन सा वाला बीच है मुझे याद ही नहीं। गाइड ने बताया था पर मैं भूल गई गाइस, क्या करूँ, बहुत जल्द ही मैं बातें भूल जाती हूँ, बुद्धि हो गई हूँ शायद। पर जो भी हो, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अभी भी मैं याद कर सकती हूँ। ये थर्ड डेस्टिनेशन जो बीच का डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ बीच में मुझे बहुत मजा आ रहा था। पूरा खुली हवा के बीच एकदम ऐसे टहलने में बड़ा मजा आ रहा था सच में। ज्यादा देर के लिए नहीं रुके थे हम लोग यहाँ पे, बस थोड़ी ही देर, पर उसी में बहुत मजा आया। और घूमते घूमते यहाँ पे मुझे क्या दिखा दिखिए, मतलब मुझे नहीं, हम सबको कुछ जेट परफॉर्मेंसेस हो रहा था, जेट शो जो भी कर लो आप लोग। নহয় ৰং অঁ অঁ সাগৰ অঁ तो वो परफॉर्मेंसेस देख के भी बहुत मज़ा आया, वो रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा व्यू भी दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा है पूरा बीच का व्यू। और अभी सोचा कि इतनी देर से मैं आके बस पानी के पास ही नहीं जा रही हूँ, दूर ही खड़ी हूँ, तो चलिए अभी थोड़ा पानी के पास भी जाते हैं और पानी का भी एक क्लिप लेते ही है। और आते आते यहाँ लास्ट डेस्टिनेशन तक भी पहुँच चुके हैं गाइस। तो दिन खत्म होने को आया, चलिए लास्ट डेस्टिनेशन भी आप लोगों को दिखाती हूँ उस दिन का। यहाँ हम लोग गए थे ग्लोबल विलेज में, और यहाँ का व्यू देखिए ना गाइस, ओ माय गॉड, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। पता नहीं कैमरे के इस पार से आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा, पर रियलिटी में ये तो कुछ और ही था। हम लोग रात में गए थे तो पूरा लाइट्स लगा हुआ था, पूरा व्यू, मतलब क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। मतलब अभी तक जो आप लोगों ने व्यू देखा था वो बस बाहर से ही था, अंदर पूरा बाजार लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे शॉप्स वगैरह सब कुछ है। और इसका नाम तो है ही ग्लोबल विलेज, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसके ऊपर होगा। पूरे वर्ल्ड के दुकानें हैं यहाँ पे, मतलब हर एक कंट्री का दुकान होगा, क्योंकि हर एक कंट्री का गेट तो मुझे देख ही गया था। मतलब सब कंट्रीज तो नहीं देखा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, हम लोग बस थोड़ी ही जगह पे घूम रहे थे, क्योंकि डर भी था कि खो ना जाए। और ये डर का कारण ये भी था क्योंकि हम जो ग्रुप में आए थे, पूरा ग्रुप मतलब हम लोग अलग अलग थे, तो टाइम लिमिट भी था, उस टाइम के अंदर ही हम लोगों को यहाँ से निकलना भी था। वही चीज दिमाग में रख के जो भी जगह आंखों के सामने था वहीं पे घूमे। तो फर्स्ट डे में ही यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब आप लोग भी देख के समझ सकते हैं कितना प्यारा जगह है। और यहाँ पे मैं मिली, मतलब यहाँ पे नहीं, मैं बस में ही मिली थी अनन्या से, तो उसके साथ यहाँ पे घूम रही थी और उसके साथ थोड़ा बहुत फोटो भी खींचा, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ वो फोटोज। और उसके बाद फिर से चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ग्लोबल विलेज का तो वीडियोस मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, कितना सारा वीडियोस मैंने किया है, वो सारा यहाँ पे लगाने जाऊँ तो ये व्लॉग नहीं कुछ और ही बन जाएगा। पर जो भी हो, मैंने कुछ वीडियोस सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड किया है। अगर ज़्यादा भी हो गया हो फिर भी आप लोग गाइस कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लेना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत प्यारा था। मुझे मतलब कुछ कट करने का मन ही नहीं हो रहा था। और कुछ कुछ कंट्रीज़ का गेट्स भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो वो भी दिखा देती हूँ। जो जो गेट्स मुझे बहुत प्यारा लगा था वो सब मैंने रिकॉर्ड किया है। और आधा से ज़्यादा गेट्स तो दिखी ही नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बहुत बड़ा एरिया है और हम लोग बस थोड़ी ही जगह पे घूम रहे थे। और लास्ट में गाइस ये रहा हमारे देश का गेट, हमारे इंडिया का गेट। तो ये दिखा के आज का वीडियो यहीं पे एंड होगा, मतलब आज के दिन का ये व्लॉग एंड नहीं हो रहा है गाइस, और भी है। मैंने शायद 2 दिन इस व्लॉग में कवर किया है, और इसके बाद का जो भी क्लिप्स है वो अलग करके फिर से ब्लॉग्स आएंगे। जो भी हो, अभी चलिए नेक्स्ट डे में चलते हैं। आराम से
तो अभी है हम लोग नेक्स्ट डे में और यहाँ हम लोग है दुबई मॉल में। दुबई मॉल का तो आप लोगों को पता ही होगा कितना बड़ा मॉल है, यही घूमने में मतलब दिन लग जाएगा। पर हम लोग दुबई मॉल आए हैं क्योंकि हम लोगों को बुर्ज खलीफा जाना है। बुर्ज खलीफा का एंट्री दुबई मॉल से ही होके जाता है, तो बस इसीलिए आए हैं, वरना तो दुबई मॉल में आना होता नहीं। पर मॉल तो हमने देखा ही नहीं, बस बुर्ज खलीफा जाने के लिए जो लाइन लगता है जिस रास्ते से जाते हैं बस उसी को कवर किया और वहीं पे जो मॉल का व्यू देखा बस वही। और गाइज फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन इतनी इजीली आप लोगों को व्लॉग में दिख गया कि हम लोग आए और बस पहुँच गए। पर ऐसा नहीं था गाइज, 2-3 घंटा तो हम लोगों को लाइन में लग ही गया था। उफ, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। जो भी हो, यहाँ मैं आप लोगों को ये देखिए नाकाम कोशिश करते हुए कि पीछे का व्यू और मैं एक ही साथ आऊँ, पर वो तो हो नहीं पाया। तो लास्ट में हार थक के बस व्यू ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ऊपर से व्यू आप लोगों ने देखा, हम थे बुर्ज खलीफा के अंदर, पर सामने से बुर्ज खलीफा को देखा ही नहीं, बस अंदर ही गए। मतलब रास्ते से देखा है जब बस में जा रहे हो, तो बाकी बिल्डिंग्स के साथ बुर्ज खलीफा भी देखा, पर एकदम सामने से जाके जो बुर्ज खलीफा का व्यू देखने को मिलता है वहाँ हम लोग गए नहीं लेके गए, बस बुर्ज खलीफा के अंदर गए थे। तो बस वही क्लिप्स है। मुझे लेकिन जाना था गाइस, बहुत मन था बुर्ज खलीफा को सामने से देखने के लिए, पर हुआ ही नहीं। एनीवेज, चलिए अभी ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हम लोग अंदर से आ चुके हैं। जाने के लिए तो इतना टाइम लग गया, मतलब घंटों लग गए गाइस। आप लोगों को तो मैंने बताया ही, पर वहाँ पे बस कितने देर रहे, 15-20 मिनट और फिर आ गए। और आते ही यहाँ लंच भी कर लिया हम लोगों ने। पूरा लंच का थाली आप लोग देख सकते हैं, एकदम राजस्थानी लंच किया था उस दिन, मज़ा ही आ गया। और यहाँ हम लोग आके पहुँचे हैं मेडिकल गार्डन। यहाँ सब लोग पहले तो फ़ोटो खींच रहे हैं गेट में ही, और मैंने सब कुछ कैप्चर किया क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचना है नहीं। और यहाँ फ़ोटो वगैरह खींच के चलिए अंदर चलते हैं। मेडिकल गार्डन का व्यू बहुत प्यारा है गाइस, चारों तरफ बस फूल ही फूल है। और यहाँ पे जो दुकानें आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया, यहाँ पे जाके मुझे कुछ खाने को मन किया तो मैंने सब कुछ देखा और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ये स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। ये बहुत ट्रेंड में तो है ही, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई ही कर लेते हैं। तो मुझे खाते हुए भी एक क्लिप लेना था, पर मोबाइल रखने को जगह ही नहीं था कोई, तो ऐसे ही मैंने ये क्लिप लिया। और इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दूं तो मुझे अच्छा ही लगा। मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकती और खराब भी नहीं बोल सकती, पर ठीक ठाक ही था, खा सकते हैं। और खा के चलिए और आगे बढ़ते हैं और गार्डन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मैं अकेले ही घूम रही थी, तो मुझे ऐसे ही अकेले में एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आया। और मुझे एक्चुअली ये अकेले में थोड़ा सा टाइम चाहिए भी था, तो मिल गया। मैं बहुत खुश होकर अकेले ही पूरा एक्सप्लोर करने लगी। मी टाइम आप लोग कह सकते हैं। ये इतना प्यारा जगह में अगर ऐसे सोलो ट्रेवल करने आऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और पूरा दिन ऐसे एंजॉय करके रात में एंजॉय करना तो बाकी ही था। तो चलिए क्रूज में चलते हैं। हम लोग क्रूज के लिए आए हैं और यहाँ ही आज डिनर होगा गाइज। पर पहले आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि अभी क्रूज में चढ़ने को टाइम है। हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए साइड में जो व्यू था वो कैसे ना कैप्चर करूँ गाइज। और फाइनली यहाँ हम लोग चढ़ चुके हैं और आके बैठ गए हैं। अभी डिनर होगा यहाँ पे ही, फिर हम लोग एक टूर करेंगे पानी में। और इसी के साथ ही आज का वीडियो भी खत्म होगा, क्योंकि आज का दिन यहीं पे खत्म हो रहा है। 2 दिन तो मैंने इस व्लॉग में कवर कर ही लिया है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होगा। इसके बाद से डे 3 से अलग से व्लॉग आएगा, तो एवरीवन बी रेडी।
মানে আবার কিছু অকবার দিয়ে যাচ্ছে Thank you.